ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सतगुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो कि इस जगत के एकमात्र ईश्वर हैं, जगत के आधार हैं, जो कि अर्जुन को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि किस प्रकार से मैं मनुष्य रूप धारण करता हुआ भी अंतर्यामी स्वरूप से किस प्रकार से सब में समाया हुआ हूँ। अंतर्यामी रूप से भी तो समाये हुए ही हैं, पर भगवान स्वयं अष्टधा प्रकृति बने हुए हैं। पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति है, 8 भेदों वाली है। और ये जड़ प्रकृति है जिसके द्वारा देह और संपूर्ण जगत का निर्माण किया जाता है। ये भगवान स्वयं बने हुए हैं, अपरा नाम की प्रकृति। और दूसरी जो चेतन प्रकृति है, जिसके द्वारा अपरा नाम की प्रकृति सक्रिय हो जाती है। अपरा नाम की प्रकृति के द्वारा निर्माण किए गए जो ये 5 भौतिक शरीर हैं, ये सक्रिय हो जाते हैं। ये जो भगवान की प्रकृति है उसको परा प्रकृति कहते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण परा प्रकृति को जब स्वीकारते हैं तो सारा जीव जगत, संपूर्ण भूत प्राणी चेतन होने लगते हैं, चेतन हो जाते हैं। और चेतन होके अहम अस्मि कहने की सामर्थ्य उनमें आ जाती है। तो आप देखें कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण व्यापक हैं। वो देह और जगत का निर्माण अष्टधा अपरा प्रकृति के द्वारा, जो कि पंच महाभूत मन बुद्धि के रूप में हम सभी के शरीर में विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण व्यापक हैं, सब में स्थित हैं। परा प्रकृति के द्वारा चैतन्यता प्रदान करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण देह का अभिमान स्वीकार करके किसी के पुत्र हो जाते हैं। कहीं पर बचपना गुजरता है तो कहीं पर जवानी गुजरती है। भगवान श्री कृष्ण लोकरीत को स्वीकार करके महाभारत जैसे महायुद्ध में अर्जुन का रथ भी हाँकते हैं, जो कि एक साधारण मानव की तरह ही क्रिया कर रहे हैं। अति विचित्र रघुपति चरित, ये भगवान श्री कृष्ण के, भगवान राम के चरित्र बड़े विचित्र हैं। देखने में तो मनुष्य लगते हैं, पर जगत का एकमात्र आधार और अधिष्ठान परम ब्रह्म परमात्मा ही स्वयं है। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा अष्टधा प्रकृति तो बने हुए ही है, परा प्रकृति भी बने हुए हैं। पर
जो उनकी मूल प्रकृति जो उपाधि है, उस उपाधि में जो सात्विक भाव, राजस भाव और तामस भाव जो प्रकट होते हैं, वो भी भगवान से होते हैं। भगवान अपनी त्रिगुणात्मक माया, जो कि साम्य अवस्था वाली भी कही गई है, उससे जब सात्विक भाव प्रकट होता है तो साधक के अंदर ज्ञान वैराग भक्ति की जिज्ञासा जग जाती है और ज्ञान वैराग भक्ति में वो लग जाता है। और जब रजोगुण का प्राकट्य होता है, रजोगुण की बाहुल्यता होती है या रजोगुण की जब अभिव्यक्ति होने लगती है, तब ये घर गृहस्थी के कार्य में रुचि बढ़ जाती है और आजीवन घर गृहस्थी के कार्यों को संपादन करके समस्या का हल पाना चाहता है ये जीव। संपूर्ण भूत प्राणियों की यही कहानी है। अभी तो हमने ये कर लिया, कल को ये और कर लूँगा, बच्चे पढ़ गए हैं, ब्याह हो जाएगा, कुछ पैसा है ही है, कुछ बच्चे कमाएंगे, बढ़िया सा मकान बना लेंगे, सुखी हो जाएंगे। ये जो आकांक्षा है बंधुओं, ये आकांक्षा इस जीव को जिंदा भी रखती है, इसके सहारे जीता है कि अभी पाया तभी पाया समस्या का समाधान। चाहे वो मकान की समस्या हो, जॉब की समस्या हो बच्चों की, तो लगेगा अब जॉब लगने ही वाली है। ऐसे करके ये सारा जीवन गुजारते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। अंततो गत्वा ये संसार है, इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। समस्याएं बहुत सारी अधूरी रह जाती हैं, शरीर शांत हो जाता है और परा प्रकृति रूप जो भगवान की परा प्रकृति है, ये जीव बनी हुई है सभी के अंदर। ये परा कहते हैं चेतन प्रकृति को। ये चेतन प्रकृति जो जीव बनी हुई है, इस शरीर से निकल करके और कर्मों के अनुसार परलोक का गमन करती है। परलोक में अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार इसे स्वर्ग नरक आदि की अनुभूति होती है और वहाँ से पुनः गिरता है, अपने अशुभ कर्मों को भोग के नरक से निकल जाता है, शुभ कर्मों को भोग करके स्वर्ग से निकल जाता है। कर्म भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता के निमित्त किए जाएं, नारायण अर्पण किए जाएं, तो इन्हीं कर्मों के द्वारा परमात्मा की भक्ति और ज्ञान वैराग भी प्राप्त हो जाता है। पर जब कर्म स्वार्थ से प्रेरित होकर के केवल किए जाते हैं, आसक्ति का त्याग नहीं बल्कि आसक्ति पूर्वक, वो कर्म हमें परमात्मा की भक्ति नहीं दे पाता। लिहाजा वो पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मता मरता है, बार बार माता के उदर में उल्टा लटकना पड़ता है। इसलिए इससे कैसे छूटूं? तो आद्य शंकराचार्य जी ने कहा, क्या कहा, इससे छूटना है तो कहा भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते कर मरणे। मृत्यु के समीप आने पर ये जिनको आजीवन क्रियाकलाप जो हमने किए हैं, ये क्रियाकलाप घर गृहस्थी के और भी सारे कर्म हैं, पर ये कर्म उस समय साथ नहीं निभाते। किस लिए, किस कारण? क्योंकि ये कर्म केवल स्वार्थ से प्रेरित हुए, केवल अपने पराये के मद्देनजर रख कर के किए गए, केवल अपने उदर पोषण के निमित्त किए गए। ये कर्म भगवान को समर्पित नहीं हुए। इन कर्मों के द्वारा ये कर्म पक्षपातपूर्ण भी हुए। लिहाजा ये कर्म
जो कर्म का फल है सुख प्रदान करना, वो न दे सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सात्विक भाव से ज्ञान वैराग भक्ति, राजस भाव से घर गृहस्थी के जीवन को उन्नतिशील बना लेना, इस तरह की आकांक्षा, और तमोगुण से जो निद्रा प्रमाद आलस आदि हैं, ये सब मेरे द्वारा हो रहे हैं। परमात्मा सत्तात्मक है, उसके अंदर में यदि आप सात्विक भाव को लाओगे तो आपके जीवन में ज्ञान वैराग भर जाएगा। ऐसी सत्ता परमात्मा की है। और यदि परमात्मा के प्रति आप रजोगुणी भाव लाओगे तो अच्छे घर गृहस्थी वाले, धन पुत्र आदि से संपन्न, मकान दुकान आदि से संपन्न हो जाओगे। और यदि निद्रा प्रमाद आलस्य रूप जो तमह कर्म है, तमोगुण जो है, यदि उसके भाव में भावित होवोगे तो यही जीवन में आएगा। निद्रा प्रमाद आलस्य अकर्मण्यता, हमें इससे बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यद्यपि ये तीनों प्रकार के भाव, सात्विक भाव ज्ञान वैराग भक्ति, और राजस भाव घर गृहस्थी के कर्म, और तामस भाव अकर्मण्यता, निद्रा प्रमाद आलस्य, ये चीज़ें मेरे से उत्पन्न होती हैं। जैसे पानी से लहरें उत्पन्न होती हैं, पर पानी में लहर नाम की कोई वस्तु नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना तो अहम तेषु, मैं उनमें नहीं हूँ। किनमें? लहर रूप से, जैसे पानी कहे कि लहर लंबी लंबी आकार विशेष की जो दिखती है, वास्तव में यदि पानी को हटा दिया जाए तो लहर नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने अंतर्यामी जो स्वरूप है, जो सत्ता मात्र है, उसमें स्थित होकर के कहते हैं कि मेरा जो वो सत्ता मात्र स्वरूप है, वो स्वरूप रूप और आकार नहीं है। रूप और आकार अर्थात न तो वो सात्विक भाव जैसा है, न राजस भाव जैसा है, न तामस भाव जैसा है। तो कहते हैं कि अहम कहा ना तु अहम तेषु, ये सात्विक राजस तामस भाव जो हैं, ये मायक हैं, माया के द्वारा बनाए गए हैं। इनको आप स्वीकारोगे वैसे ही आपकी शरीर की, मन की, बुद्धि की क्रियाशीलता आपको दिखेगी। यद्यपि ये बात सही है, तथापि भगवान श्री कृष्ण अपने सत्ता मात्र स्वरूप से कहते हैं कि मैं उन रूप आकार वाले सात्विक राजस तामस भाव में मैं नहीं हूँ। और तेषु ते मयि, और मेरे सत्ता मात्र स्वरूप में कोई आकार है भी नहीं। और सत्ता मात्र करके हमारा स्वरूप चूंकि है नहीं, मेरा स्वरूप तो है और जानना मात्र है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक राजस तामस भाव जो हमने बताए हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। अब मैं उनमें नहीं हूँ, वो जो है मुझ में नहीं है। दोनों ही बातें हैं। जैसे पानी लहर नहीं बन सकता, लहर लंबा लंबा होते, पानी H2O मात्र है, इसलिए पानी कह सकता है कि लहर अहम तेषु ना, मैं लहर नहीं हूँ, पानी कह सकता है, क्योंकि लहर नाम की कोई वस्तु नहीं, H2O मात्र, पानी मात्र होता है। और लहरों में मैं, पानी कहेगा मैं नहीं हूँ, और पानी भी तेषु ते मयि, और वे मुझ में नहीं। ये देखो बड़ा समझने वाली ये सैद्धांतिक पंक्ति है, इसको लगाना हर किसी के बस में। आचार्य लोग जो जिन्होंने गुरुओं से अध्ययन किया है वो ही लगाते हैं। एक बार कहते हैं भगवान कि मैं आकार नहीं हूँ, बोला मैं आकार में नहीं हूँ। जैसे पानी लंबा लंबा कोई आकार हो ही नहीं सकता, इसी आकार में नहीं है। तो मैं आकार में सत्तात्मक स्वरूप से भगवान कहते हैं कि मैं रूप और आकार में नहीं हूँ, और रूप आकार मुझ में नहीं है। उनमें मैं नहीं हूँ, वो मुझ में नहीं है। दोनों बात कहते हैं।
अब आप लोगों को ये शंका बनेगी कि तो हर जगह ये कहा कण कण में ईश्वर समाया हुआ है, तो ये बात तो सही है, पानी लहर के कण कण में पानी समाया हुआ है, बताओ। पर लहर नाम की कोई चीज़ होवे तब ना, पर आपको दिखती है इसलिए कहते हैं लहर के कण कण में H2O मात्र ही है। इसलिए H2O मात्र जो पानी है वो कहता है कि इस लंबे लंबे आकार वाला मैं नहीं हूँ, और ये लंबा लंबा आकार मुझ में भी नहीं है। भला लंबा लंबा आकार मैं नहीं हूँ और ये मुझ में भी नहीं है। दूसरी तरह से कहते हैं ये लंबा वाला आकार मैं नहीं हूँ और लंबा वाला आकार मुझ में भी नहीं है। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा ये सत्तात्मक है और जानना पना मात्र में ये परा अपरा प्रकृति और तुम्हारा ये सात्विक राजस तामस भाव जो उत्पन्न होते हैं वो सत्तात्मक स्वरूप की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भगवान कहते हैं अहम ना तू अहम तेसु, मैं उनमें नहीं हूँ। किसमें? परा अपरा प्रकृति में, क्योंकि ये जड़ हैं। अपरा प्रकृति चेतन जरूर है पर भगवान से स्वतंत्र होकर के यदि अपरा प्रकृति को देखे तो वो भी जड़ है। जैसे जब मन नहीं था और सो गए तो सोते समय जड़ता छा गई, तो कहाँ आपकी चैतन्यता बची? परमात्मा से स्वतंत्र होकर के आपकी चैतन्यता बचती ही नहीं है। परमात्मा से स्वतंत्र होकर के सभी जड़ हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परा अपरा प्रकृति से लेकर के और ये सात्विक राजस तामस भाव, ये सारी चीज़ें यद्यपि हमारे से ही प्रकट हो रहे हैं। जैसे सारी लहरें पानी से ही प्रकट हो रही, पानी के बगैर लहर की भी सिद्धि नहीं है। ऐसे अष्टदा प्रकृति, परा प्रकृति और इनसे उत्पन्न होने वाले सात्विक राजस तामस भाव यद्यपि ये भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, पर भगवान कहते क्या हैं? भगवान कहते अहम ना तू अहम तेसु, मैं उनमें नहीं हूँ। सात्विक राजस तामस भाव ये जड़ हैं, अष्टदा प्रकृति जड़ है और चेतन प्रकृति भी भगवान से स्वतंत्र होकर के कोई वजूद नहीं रखती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं इनका जो अष्टदा प्रकृति के द्वारा जो आकार बनाए गए हैं, परा प्रकृति के द्वारा सोने जागने वाली जो चेतना है और सात्विक और राजस तामस भाव में मैं नहीं हूँ, ये देखो कह दिया। और पहले क्या कहा था? ये बड़ा कठिन ये विषय ऐसा है, सही से समझो तो ही समझ में आता है। पहले क्या कहा था? ये सात्विक राजस भाव जो है वो मुझसे उत्पन्न होते हैं। ये देख लो आप अच्छी तरह से, सात्विक राजस तामस भाव मुझसे उत्पन्न हो रहे हैं। अब ये यहाँ क्या कह रहे हैं? ये सत्तात्मक दृष्टि से ये बात बोली जा रही है। अब कह रहे मेरा सत्ता मात्र, चेतन मात्र, आनंद मात्र, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्वरूप है, जो निज स्वरूप है, जिसको भगवान श्री कृष्ण अपनी असली में मानते हैं। नंद यशोदा का बालक अथवा देवकी वसुदेव का बालक होना वो असली नहीं मान रहे हैं, थोड़े समय के लिए, 125 साल के लिए, ठीक है। और ईश्वर मूर्ति भी जब तक प्रलय नहीं होती तब तक अपनी मैं स्वीकारेंगे। प्रलय के बाद में ईश्वर मूर्ति का हम भी छोड़ देंगे, फिर आ जाएंगे इसी में, किसमें? है और जानना पना मात्र में। है सत कहिए जिसको कहते हैं सत, उसी को है कहते हैं। सत कहिए जो विनिशय नाई, चित्त चैतन्य सकल घटमाई, और जो हर समय रहे आनंदा, और ताई को कहिए सच्चिदानंदा। वही परम ब्रह्म परमात्मा का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो हमारी बुद्धि का आपकी बुद्धि देश का जो साक्षी है, जो सर्वाधिष्ठान है, उसकी दृष्टि से यदि देखें तो मैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसकी दृष्टि से यदि देखो तो मेरा वो निज स्वरूप जो है ना, वो इनमें नहीं है और ये मुझ में नहीं है। तो
इसको सही से समझना है आपने। तो इस पर चर्चा काफ़ी कर ली है, आप विचार करना। जहाँ यदि आपको समझ में ना है वहाँ आप हमसे संपर्क करके दोबारा इसको समझ सकते हैं। ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोय, जाने जो रघुपति कृपा सपने मोह न हो। ये राम जी का रहस्य है, किस प्रकार से सारा जगत भी बनाते हैं और पर जगत में सत्ता, जगत में जो रूप और आकार है वो भगवान के निज स्वरूप, जो असली वाला स्वरूप है सत्ता मात्र, उसमें रूप आकार है ही नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं हम उनमें नहीं हैं। अच्छा, और वो मुझ में नहीं है, जबकि पीछे वाली पंक्ति में कहे आए हैं कि ये सात्विक राजस तामस भाव मुझसे उत्पन्न हो रहे, परापरा प्रकृति मुझसे उत्पन्न हो रही। लो, बाद में ये कहते हैं ना मैं उनमें हूं ना वो मुझ में है। और बिल्कुल क्लियर है, सैद्धांतिक दृष्टि जब तक नहीं समझेंगे ये बात, ये रहस्य समझ में नहीं आता। जैसे सोना और आभूषण का दृष्टांत लें तो सोना कह सकता है कि सारे आभूषण मुझ में हैं, पर आभूषण मैं नहीं हूँ, आभूषण में मैं नहीं हूँ, क्योंकि आभूषण नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, वो सोना ही सोना होता है। इसलिए सोना एक बार तो बोलता है कि सारे आभूषण मुझसे उत्पन्न होते हैं, दूसरी बार में बोलता है कि मैं आभूषण में नहीं हूँ, क्योंकि आभूषण हो तब तो जाऊँ उसमें, पर आभूषण नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, सोना ही सोना है। और आभूषण में मैं नहीं हूँ, आभूषण मुझ में नहीं है, दोनों बातें कह दी। केवल सोना ही सोना है। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण इस रहस्य को क्लियर करते हैं कि मेरा है और जानना पना मात्र जो सतचित आनंद स्वरूप है। तो ये ज्ञान मात्र जो स्वरूप है उससे यद्यपि ये सारे सात्विक राजस तामस भाव, परा प्रकृति अष्टदा प्रकृति, ये सब उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु ये इनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि इनका अपना कोई वजूद नहीं। तो वजूद हो तब तो उसमें जाऊं, इनका कोई वजूद ही नहीं है, और वजूद ना होने की वजह से इनमें मैं नहीं हूँ। और ये जब वजूद ही नहीं तो ये हमारे में कहाँ से आ जाएंगे। इसलिए इनमें मैं नहीं हूँ या ये मुझ में नहीं है, ऐसा कहा। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने को सर्वव्यापक में हूँ ये बात साधकों को बताई। अब ऐसा होने के बाद में भी आप भगवान श्री कृष्ण को ना समझ सकें, ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। ओम को स्वीकार करके ये ईश्वर रूप हैं, और देह को स्वीकार करके ये वसुदेव देवकी के पुत्र भी हैं। ये नंद यशोदा के यहाँ पाले पोसे भी गए हैं, और जवानी अवस्था में तो बड़े बड़े सम्राटों के भी सम्राट हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो सम्राट थे जब भगवान आगे चलते थे तो अपने दुपट्टे से जमीन साफ करते जाते थे सर। इतना तेज है भी था। बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े देवता लोग उनके आगे नतमस्तक होते हैं। और भागवत में तो ब्रह्मा जी भी भगवान की स्तुति करते हैं। ऐसे हैं ये भगवान श्री कृष्ण, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार से ये जो और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उनको सब तू मेरे से उत्पन्न हुआ जानना, और ऐसा भी जानना कि वास्तव में यदि देखें, यथार्थ दृष्टि से देखें, यदि सत्तात्मक स्वरूप की दृष्टि से यदि देखें, तो वास्तव में उनमें मैं नहीं हूँ और वे मुझ में नहीं हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी व्यापकता का कथन करने के बाद में ये बात लोगों को समझ में कम आती है। तो किसी ने कहा, महाराज आप ऐसे हैं, हम तो जानते नहीं थे। मैं तो अर्जुन को बाद में कहेंगे, महाराज मैं तो आपको अपना सखा मानता था। यादव राज बोलते थे, सखा बोलते थे, मित्र बोलते थे, और आपस में क्रीड़ा विलास हंसी मजाक चलता रहता था।
जब अर्जुन को ये मालूम हुआ ये तो ऐसे हैं, तो बाद में क्षमा याचना आगे मांगेंगे। अभी तो दूसरा प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, ये बात हमें मालूम क्यों नहीं होती, किसी ने ऐसा कहा। तो इसके विषय में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये 7वां अध्याय है और 13वां श्लोक है। आप ऐसे हैं, आप सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा हैं। इसके बाद में माया त्रिगुणात्मक की त्रिगुणमयी जो माया है, जो माया की साम्यावस्था है, मूल प्रकृति, उसको धारण करके आप ओम नाम वाले ईश्वर बन जाते हैं। हाँ, तब आप सगुण निराकार हो जाते हैं। जिसमें कोई गुण नहीं था, गुण आ जाता है। फिर सगुण निराकार से सतोगुण से आप विष्णु हो जाते हैं, रजोगुण से आप ब्रह्मा जी हो जाते हैं, तमोगुण से आप रुद्र रूप हो जाते हैं। और इन तीनों देवों को आपका ही अभिमान होता है कि मैं वही हूँ। हाँ, ये भी देखो। इसके बाद में भी आप अपना जो मूल अंश भगवान विष्णु है, जो सतोगुण है, उसको स्वीकार करके आप राम और कृष्ण भी बन जाते हैं। पर इतना बनने के बाद में आप रहते हैं परम ब्रह्म परमात्मा ही। आप खेलते कूदते हैं, आप नाचते भी हैं, आप बड़े बड़े युद्धों में भी जाते हैं। तो खैर, ये सब करते हुए आप सबसे निर्लेप रहते हैं। और आपने जो बताया, ये लोग आपके ऐसे स्वरूप को क्यों नहीं जानते? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं, त्रिवर गुणमय भावै रे भी सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाते मामेभ्या परमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गुणमयी एभिः त्रिभिः भावैः सतोगुण रजोगुण तमोगुण का गुणों का कार्य रूप। सतोगुण से सात्विक भाव आता है, रजोगुण से तामस भाव, हाँ, रजोगुण से राजस भाव और तमोगुण से तामस भाव। इन तीनों प्रकार के एभिः त्रिभिः भावैः, ये तीनों प्रकार के भाव आपके जीवन में चलते रहते हैं। सोचने का मौका कहाँ है आपके पास? यदि धोखे में कहीं आपकी वृत्ति पूर्व जन्म के किए हुए निष्काम कर्मों से भगवान की भक्ति से सात्विक हो गई, तो आप निद्रा उसमें ज्ञान वैराग्य भक्ति में, तीर्थ यात्रा आदि में, शास्त्र चिंतन में लग जाते हैं। शास्त्र पढ़ने में, कई का तो शास्त्र पढ़ते ही जीवन निकल गया, चिंतन का मौका ही नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर जैसे चंदन के गधे के ऊपर चंदन लाद दो, उसे चंदन की महिमा पता ही नहीं। ऐसा हाल भी हो जाता है। भगवान की माया बड़ी बलवान है। अच्छा, तो कहते हैं कि गुणों का कार्य रूप जो सात्विक राजस तामस भाव है, इसी में ये जीव चक्कर काटता रहता है। इसको ये सोचने का मौका नहीं। राजस भाव आ जाता घर गृहस्थी में लग जाता है, तामस भाव आ गया निद्रा प्रमाद आलस में फंसा हुआ है, वो कहाँ सोच पा रहा है आपके विषय में। तो कहते हैं, इन तीनों प्रकार के भावों से इदम सर्वम जगतः मोहितम, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा भूत प्राणी, सारा मनुष्य समुदाय मोहितम, मोहित हो रहा है, अर्थात इसी में फंसा हुआ है। रजोगुण आया, घर गृहस्थी में लगे पड़े हैं आजीवन। तमोगुण आया, निद्रा प्रमाद आलस में लगे पड़े हैं। कितने घर गृहस्थी वाले हैं तमोगुणी हैं, पीने खाने के अलावा उन्हें कुछ पता ही नहीं है। बच्चे सयाने हुए तो अपना समारा समूरा कि ये तो पिताजी तो ऐसे ही हैं, अब अपना करना चाहिए। उन्होंने ऐसे ही इसी से में जीवन गुजार दिया, कमाए वो पी खा गए। बच्चों ने जैसे तैसे करके पढ़ लिया तो पता लगा कि यार ये तो तमोगुण में ही, खाने पीने में ही रह गए। तो कहाँ उसे सोचने का मौका। तो इस प्रकार से ये तीनों गुणों के भावों से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। एभ्यः परमं माम,
मैं इन तीनों गुणों से परे हूँ। सात्विक राजस तामस भाव, सतोगुण रजोगुण रूप जो त्रिगुणात्मक माया, इससे मैं परे हूँ। जिस माया के द्वारा अष्टधा प्रकृति बनी, परा प्रकृति बनी, जिसके द्वारा सात्विक राजस तामस भाव आए, उस प्रकृति से भी मैं परे हूँ। उस प्रकृति के द्वारा ये सारा जगत मोहित हो रहा है। कभी सतोगुण में घूम रहे तो कभी रजोगुण में घूम रहे, कभी तमोगुण में घूम रहे, कभी कामना युक्त कर्मों में लगे पड़े, कभी निष्काम करते करते कभी चित्त निर्मल हुआ और भगवान की कृपा हो जाए। अस संयोग जब दे विधाता, ऐसा संयोग मिल जाए, साधु संगत मिल जाए, शास्त्र चिंतन मिल जाए और ये बात हमें समझ में आए कि हम कैसे परमात्मा को जानें, साधना करें, भगवान की भक्ति करें, तो ये रहस्य क्लियर होता है। तो कहते हैं कि मैं तीनों गुणों से परे हूँ, माम अव्ययम न अभिजानाति। इसलिए हे अर्जुन, मुझ अविनाशी को ये लोग नहीं जान पाते हैं। इस कारण ये मैं अविनाशी हूँ, पर लोग ये ऐसा मानते, ये जो भगवान श्री कृष्ण है ना, ये वसुदेव देवकी के यहाँ पैदा हुआ है और नंद यशोदा के यहाँ डर के मारे भाग गया और वहाँ पला पोसा। ये आम आदमी की तरह जैसे हम लोग हैं ऐसे ये भी है, ऐसा अभिजानाति, ऐसा जानते हैं। ये जानना भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान के ऐसा कहा जाएगा। इसलिए ये तीनों गुणों के द्वारा ये सारा मनुष्य समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए तीनों गुणों से परे जो मैं अविनाशी परमात्मा हूँ, उसको ये नहीं जानते। ये तो केवल हमारे को एक देह मात्र देख रहे हैं। जैसे कि शिशुपाल ने भगवान को बहुत सारी गालियाँ सुनाई, पर उनका देह मान करके, पर वो अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा है, ये तो तब पता लगा उसे जब चक्र के द्वारा उसका सर कटा और चक्र का भगवान श्री कृष्ण के हाथ में रहता है। इसलिए चक्र महान पवित्र है। भगवान के आयुध के द्वारा जिनकी मृत्यु हो जाती है वो भगवान में लीन हो ही जाता है। भगवान परम पवित्र जो है, इसलिए वो उनकी चेतना शिशुपाल की निकली और भगवान के चरणों में लीन हो गई। एक तो वो द्वेष भाव से चिंतन भी जिंदगी भर करता रहा और 100 गाली डेली सुनाता था। इस करके चिंतन किसी न किसी तरह से भगवान का रहा। उधर भगवान का परम प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र ने उसका सर काट दिया, तो चेतना जाकर के फिर सीधी भगवान में ही लीन हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार जो मनुष्य कहो और जिसको भी जितना भी है, सारा प्राणी समुदाय, सारा संसार मोहित हो रहा है इन तीनों गुणों से। और तीनों गुणों के कार्य सात्विक राजस तामस भाव से और अष्टधा प्रकृति से, परा प्रकृति से मैं परे हूँ, मैं पीछे हूँ इसके। इसलिए मैं सदा अविनाशी हूँ। इसीलिए कहा न जायते म्रियते व कदाचन। इस भगवान के अंतर्यामी स्वरूप कभी ये न तो जन्मता है न मरता है। अविनाशी बारे अयम आत्मा, ये अविनाशी है। तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को ये मनुष्य समुदाय नहीं जान पाता। जो हमारी भक्ति करता आगे आने वाला है, ये भगवान की माया बड़ी बलवान है। भगवान की शरण ग्रहण किए बगैर कोई इस माया से तर नहीं सकता। जो भगवान का भजन करते हैं उनसे ये माया हटती है। जैसे जोंक जो लग जाती है ना शरीर में, तो वो खून चूसने लगती है भला, ऐसे ही ये सारा जीवन ये सात्विक राजस तामस भाव में पड़ा हुआ ये जीव, इसका सारी आयु रूपी खून चूस लेते हैं ये काल चक्र जोंक की तरह। पर एक चीज़ है, पर उसको जब वो चूसने लगती है तो जल्दी से छोड़ती है, और न उसको खींचो तो उसको मुंह में इतना दबा लेती है कि वो शरीर को छोड़ती नहीं है। जैसे पैर में लग जाए तो जल्दी से छोड़ती नहीं है। फिर उसका हल क्या है, नमक जरा सा लाओ उसके मुंह पे डालो, तुरंत छोड़ देगी। यही बात है बंधुओं, ये माया चपक तो जाती है, छोड़ती नहीं है।
पर भगवान की भक्ति रूपी नमक जब पड़ जाता है तो इसे छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए भक्ति सानुकूल रघुराया, तेहि तेहि डर पै अति माया। फिर माया भगवान की भक्ति करने से जो भक्ति करता है उसका त्याग कर देती है, और भगवान की भक्ति का उसमें प्रवेश हो जाने की वजह से फिर माया उसके पास नहीं आ पाती, ऐसा भी कहा गया है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।